I'm an ENT specialist working as a consultant in Max Smart Super Specialty Hospital, Saket. Now, today we'll talk about a topic which is called allergic rhinitis. And इसमें जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, पेशेंट बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। छींकें आना, नाक बंद होना, नाक से पानी आना, नाक से गले में बलगम का गिरना। स्नीजिंग के जो मेन कारण हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो है एलर्जिक राइनाइटिस। स्नीजिंग के साथ साथ जो मैंने आपको और सिम्टम्स बताए जिससे लोग पीड़ित होते हैं, जिससे ग्रस्त होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी नाक हमेशा जाम रहती है, हमारे नाक से गले में हमेशा बलगम गिरता रहता है, हमारे सर में दर्द रहता है, हमारा गला सूखता है, हमें रात में नींद नहीं आती है। तो अगर हम इनके कारणों पे जाएं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो है सीजन चेंज होना, जिसको हम सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये जब भी सीजन चेंज होता है तभी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। मेनली ये प्रॉब्लम होती है अक्टूबर नवंबर वाले सीजन में, जब गर्मी से सर्दी का सीजन आता है। दोबारा ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम गर्मी से सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं तो पेशेंट्स बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम पहले भी थी बट सडनली एग्रीवेट हो गई है। सो दिस इज बिकॉज कि सीजन चेंज हुआ और पेशेंट को सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। एक किसी का प्रकार होता है जिसको पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जो कि पूरे साल बनी रहती है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स जिसके साथ हमें हमारे यहाँ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं क्लिनिकली। अब इसकी डायग्नोसिस है कि हम जब भी पेशेंट की नेजल एंडोस्कोपी करते हैं या नाक में दूरबीन डाल के देखते हैं तो नाक में हमें थोड़ी सी सूजन मिलना, नाक में बलगम होना जो कि पीला ना होकर सफ़ेद होना, जिसको म्यूकोइड स्पूटम कहते हैं, उसका प्रोड्यूस होना, नाक में ब्लूइश डिस्कलरेशन होना। बहुत लोगों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो नाक बार बार पहुँचने की वजह से उनके एक ऊपर लाइन बन जाती है नाक में, जिसको एलर्जिक क्रीज या नेजल सैल्यूट कहा जाता है। तो ये सब चीज़ों का होना इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट है कि जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, जैसे आपको अगर डस्ट से प्रॉब्लम है या आपको सीजनल अगर एलर्जी है तो ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें। तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ कि उस एलर्जिक रिस्पॉन्स जिससे बढ़ रहा है उस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरी चीज़, आपको अगर बहुत ज़्यादा नेज़ल कंजेशन है, नाक से छींकें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको एक टैबलेट लेनी होती है जो कि एंटी एलर्जिक होती है, एंटी हिस्टामिनिक होती है। वो आपको टैबलेट लेनी है और नाक के 2 स्प्रेस करने होते हैं जिससे कि वो बलगम साफ़ हो जाए और नाक में जो सूजन है वो कम हो जाए। अगर हम इस एलर्जी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये एलर्जी आगे बढ़ के साइनसिस को इन्वॉल्व कर सकती है, जिसकी वजह से आपको साइनोसाइटिस हो सकती है और उसकी वजह से बहुत बार हमने देखा है कि लोगों के नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं। तो एलर्जी एक कॉज होता है जिसकी वजह से हमें साइनोसाइटिस हो सकती है। तो हमारा मेन एम यही है कि अगर हमें ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें ये भी जो मैंने बताए आपको दिक्कतें रहती हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम तो देंगे ही एंड इट कैन लीड टू नेजल पॉलिप्स फॉर्मेशन एंड साइनोसाइटिस। बहुत बार ये भी देखा गया है कि लोगों को अगर अपर एयरवे एलर्जी होती है तो उनको धीरे धीरे लोअर एयरवे एलर्जी भी होने लग जाती है, जिसको एस्थमा कहते हैं। तो हम अगर टाइम पे इसको कंट्रोल कर लेंगे तो देन विल एबल टू डील द कॉम्प्लिकेशन, जो कि पॉलिप्स और साइनोसाइटिस जो है वो नहीं हो। ಬಂದಿದ್ವಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್